नमस्ते जी। 110वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विवाह योग्य दूर कुल में माता के और पिता के गोत्र में निकट में संबंध न हो, इस विषय की बात को गत श्रव्य कणिका में आपके समक्ष रख रहे थे। क्योंकि निकट विवाह होने में क्या दोष हैं और दूर विवाह करने में क्या गुण हैं, इसके विषय में भी लिखते हैं कि एक जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं, परस्पर क्रीड़ा लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव व बाल्यावस्था के विपरीत आचरण को परस्पर जानते हैं, और जो नंगे आदि भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे ही एक गोत्र पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। तीसरा, जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधियों के योग से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। चौथी, जैसे एक देश में रोगी हो और दूसरे देश में वायु खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वैसे ही दूरस्थ देशों के में विवाह होने में उत्तमता होती है। पांचवा, निकट संबंध करने में एक दूसरे से निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना संभव है, दूर देश में नहीं। यानी यदि दूर से कन्या आई होगी और काफी दूर होगा अंतर उनका, तो बार बार वो छोटी छोटी बातों पर रूठ करके मायके जाना और ये सब वो सब नहीं संभव है। तो संबंध निकट करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान विरोध होना भी संभव। दूर देशस्थ वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से ही हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। इसीलिए कहा दुहिता दुर्हिता दूरे हिता वा भवती थी, ये निरुक्त में आया। कन्या का दूसरा नाम दुहिता भी है, क्योंकि इसका विवाह दूर देश में रहने वाले होने पर हितकारी होता है, निकट होने पर नहीं। सातवां है, कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब तक इसको कुछ न कुछ तो देना ही होगा। खैर ये बात तो थोड़ी बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। आठवां, निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी, एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो एक शब्द आया दुहिता, दुर्हिता, दूरे हिता, दुर्हिता, दुहिता। यहां दूर अर्थ में दुर शब्द का प्रयोग किया। सा वा एषा देवता दुर्नाम दूरम ही अस्याह मृत्यु, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें इस वचन में मृत्यु से दूर होने के कारण प्राण का नाम दुर बताया और दुर को दूरार्थक माना गया। इस वचन से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि कन्या का विवाह दूर देश में होना चाहिए, समीप नहीं। अथवा दुह धातु से तन प्रत्यय करके इडागम उणादि प्रत्यय होने से पुत्री पिता से सदा कुछ न कुछ पदार्थ दुहती है, लेती है। दूरस्थ देश में विवाह करने के अतिरिक्त गुण का उल्लेख करते हुए ग्रंथकार ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में लिखा कि यह बात भी अवश्य होनी चाहिए कि देश देशांतर में विवाह होना उचित है, क्योंकि पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम देशों में रहने वाले मनुष्यों में परस्पर विवाह करने से प्रीति होगी और देश देशांतर के व्यवहार भी जाने जाएंगे, बलादिक गुण भी तुल्य होंगे और भोजन व्यवहार भी एक होगा। इससे मनुष्यों में बड़ा सुख होगा। जो जैसा कि पूर्व देश की कन्या और पश्चिम उत्तर देश में रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा, तब बल बुद्धि पराक्रम आदि तुल्य गुण के हो जाएंगे। पत्र द्वारा और आने जाने से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण बढ़ेगा और सब देशों के व्यवहार सब देशों के लोगों को पता चलेंगे। परस्पर विरोध जो है वो नष्ट हो जाएगा। इससे मनुष्यों को बड़ा आनंद होगा। इसी प्रकार दूरस्थ देश में विवाह संबंध होने से जहां एक और देश की एकता और अखंडता का बल मिलेगा, वहीं विश्व स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम और यत्र विश्वम भवति एकनिडम आदि भावना जागृत होगी।
अब विवाह संबंध के अयोग्य कुलों की चर्चा आ रही है। हालांकि उनकी सब बातों से मैं सहमत नहीं हूं। पुनरपि ऋषि दयानंद ने लिखा है, जो बातें हमको समझ में नहीं आती हमको थोड़ा सा बाजू में रख देना चाहिए, चिंतन की प्रक्रिया में डाल देना चाहिए कि जब समझ में आएंगी तब हम इसको समझ लेंगे, नहीं समझ में आते हैं तो अभी हम उसको पढ़ देते हैं आपके सामने। कई मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्षसं क्षय्यामयाव्यपस्मारी श्वित्री कुष्ठी कुलानि च नोद्वहेत् कपिलां कन्यां नांगिकांगीं न रोगिणीं नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलां नर्क्ष वृक्ष नदीं नाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकां न अपक्ष्य हि प्रेष्य नाम्नीं न च भीषण नामिकाम् अव्यंगांगीं सौम्य नाम्नीं हंसवार्णगामिनीं तनुलोमकेशदश नामृद्वंगी मुद्वहेत् स्त्रियम्। तो किनसे विवाह होने योग्य नहीं है, किस प्रकार की वधु से कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्यश्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन हैं, सत्पुरुषों से रहित हैं, वेदाध्ययन से विमुख हैं, शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं, अथवा बवासीर, क्षय, दमा, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले कुल में भी प्रविष्ट हो जाएंगे। इसलिए उत्तम कुल के लड़के लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी, न पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, न रोग युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने वाली और भूरे नेत्र वाली कन्या से विवाह नहीं होना चाहिए। न ऋक्ष अर्थात अश्विनी, भरणी, रोहिणी देई, रेवती बाई, चित्तरी आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामों वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नामों वाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामों वाली और भीम कुंवारी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आदि आदि बातें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई हैं। अब विवाह योग्य वय और उसके भेदों के विषय में बताते हैं। प्रश्न पूछा गया कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर दिया, 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करें तो निकृष्ट, 18-20 की स्त्री और 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की श्रेष्ठ विधि और ब्रह्मचर्य आश्रम व विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ होता है। तो कितनी अच्छी बात बताई कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पूर्ण अवस्था में, पूर्ण आयु के बाद विवाह होना चाहिए। पंडित लेखराम जी ऋषि दयानंद से जब मिले तो उनसे उन्होंने वचन लिया था कि 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का धारण करना,
और उन्होंने ऋषि दयानंद को दिए हुए वचन का पालन भी किया था, ऐसा उनके जीवन चरित्र में हमको पढ़ने को मिलता है। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी के समय और आज भी कहीं कहीं देहातों में बाल विवाह की प्रथा चलती है, और उस समय तो ये व्यापक रूप में ये सामाजिक कुप्रथा चल रही थी। महर्षि दयानंद जी ने अपने उपदेशों द्वारा, अपने लेख द्वारा और बार बार समाज में इसके विषय में लोगों को चेता करके, जागृत करके ये बाल विवाह की प्रथा को बंद करवाया। ये उनकी समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।